हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकल साइंस का ये प्रैक्टिस सेट 6 है और अब तक 5 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हैं। अगर पहले की आपने नहीं देखे तो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और रिवीजन के तौर पे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और सारे क्वेश्चन जरूर देखें, पूरी वीडियो जरूर देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, चलिए। जैसा कि 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, आपको पता ही होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थ्यूसिडाइड्स ने। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, सरकार का जो प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण वो किसने किया था? वो अरस्तु ने किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? लॉक, हॉब्स, रूसो, मिल। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉक है। ठीक है, और लॉक ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें ए लेटर ऑन टॉलरेशन, ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, एसेज कनिंग, ह्यूमन अंडर स्टैंडिंग आदि ये बुकें लिखी हैं। इसकी बहुत सारी बुकें हैं। नेक्स्ट है, इसमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ठीक है, 1905 में इन्होंने की थी सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लॉक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित था? बेंथम, मिल, रूसो, ग्रीन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा डाला गया है? और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद समाजवाद। ठीक है, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, यूं अखंडता, ये सब डाले गए हैं तीनों वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 1976। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 6 क्वेश्चन का, जैसे कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन में। और नेक्स्ट है, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेखक किस, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है, कि लेखक कौन थे? 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वुडरो विल्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी थी? मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, साइमन, इनमें से कोई नहीं। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स वेबर ने दी थी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? और 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से किसी में भी नहीं किया था। सीटीबीटी, एनटीबीटी, आईसीपीआर, इसमें से किसी में भी भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट है, इनमें से योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह संविधान में अंकित है, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था, यह सन 1950 में ईस्वी में बना था, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह संविधान में अंकित है, यह जो है सत्य नहीं है। ठीक है, वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग है, लेकिन 1950 में बना था और इसका नाम था पहले योजना आयोग। ठीक है, और 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका नाम वर्तमान में नीति आयोग रखा गया, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये सही। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसे वैज्ञानिक संबंध प्रबंध का पिता कहा जाता है? एल्टन मेयो, बर्नार्ड, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। और 11th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विंसेंट दी गोंड, हेराल्ड लास्की, मार्क्स, मैक्स वेबर। और 12th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, विंसेंट दी गोंड। ठीक है, और सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द की रचना 1895 विंसेंट डी गोर्नी ने किया था। कब? 1895। ठीक है, 1895। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? सबसे पुराना सिद्धांत, अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट है, गांधी जी के विचार साम्यवादियों के समान थे। औद्योगिकरण के बारे में, राज्य विहीन समाज के बारे में, हिंसा के बारे में, धर्म के बारे में। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विहीन समाज के बारे में।
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। वैज्ञानिक तौर से व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक जो था हर्बर्ट स्पेंसर था, और उन्होंने व्यक्तिवाद का समर्थन प्राणीशास्त्र विकासवाद के आधार पर किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मार्क्स ने हीगल के कौन सा विचार लिया था? ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति, या इसमें से कोई नहीं। 17 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्वात्मक पद्धति। नेक्स्ट है, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। एक व्यक्ति दो मत, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। 19 है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, लॉक के अनुसार पूछा है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समानता के अधिकार को लॉक प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता, जबकि जीने के अधिकार को, स्वतंत्रता का अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को भी लॉक प्राकृतिक अधिकार मानता है। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम के समान है, यह कथन है लास्की, मार्क्स है, मैकाइवर, डुबी। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मैकाइवर का। नेक्स्ट है, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण और साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? कैटलिन, मंगेनथाउ, चार्ल्स हैगन, हेसेल्ड, लेसवेल और अब्राहम कैप्लिन। और 21 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटलिन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण और साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। 22 क्वेश्चन है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं? बेंथम, सीले, विलोबी, लीकॉक। और 22 राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन सीले। नेक्स्ट है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हीगल, मैकियावेली, हॉब्स, बोदा। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन बोदा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रणेता थे? बेंथम, लीकॉक, ग्रीन, लेनिन। और 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो, यह कथन सत्य है मार्क्स का, जेएस मिल का, लास्की का, जीडीएच कोल का। 25 क्वेश्चन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लास्की का। लास्की के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है। 26 क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचन सत्ता द्वारा। 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान द्वारा। निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, समाज का संरक्षण। और 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, समाज का संरक्षण। ये अधिकार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ग्राहम बलाम, हेयक, जीडीएच कोल, मिल। और 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जीडीएच कोल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांड। राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोसाके। राज्य समुदाय का समुदाय, टीएच ग्रीन। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लॉक। और 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। कौन? लॉक। ठीक है, और ये जो है व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है जो लॉक है। नेक्स्ट है, प्लेटो के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं? आत्मा के 3 गुण होते हैं। दार्शनिक राजा की संपत्ति होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होनी चाहिए, उसने स्टेट्समैन की रचना की। प्लेटो के संदर्भ में 30 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सही नहीं है कि दार्शनिक राजा की संपत्ति होनी चाहिए, बाकी तीनों सही है। उसने स्टेट्समैन की रचना की, प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की, आत्मा के 3 गुण होते हैं, और प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होनी चाहिए। और प्लेटो शरीर से बहुत ज्यादा पुष्ट पुष्ट था। और निम्न में से कौन सही है? हॉब्स उदारवादी है, हॉब्स व्यक्तिवादी है, हॉब्स सीमित संप्रदाय का समर्थक है, हॉब्स उपयोगितावादी है। 31 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉब्स जो है व्यक्तिवादी है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्वेंशन नामक पुस्तक के रचयिता है लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लेनिन। और 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो।
बेंथम अधिकारों को विभाजित करता है, कितने वर्गों में विभाजित करता है बेंथम अधिकारों को? तो अधिकारों को दो भागों में विभाजित करता है, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। ठीक है, कौन कौन से? पहला कानूनी अधिकार और दूसरा, ठीक है, जो है पहला क्या है? कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। ठीक है, नैतिक अधिकार तो दो भागों में विभाजित करता है। राइट ऑप्शन इसको हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सही नहीं है? कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य का अंग है, कौटिल्य धौनदुर की चर्चा करता है, कौटिल्य कूटनीति संबंधी खड़ युग सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, जैसा कि उसका विष्णुगुप्त नाम है दूसरा, और 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है सही नहीं है, बाकी सारे तीनों सही है। ठीक है, कौटिल्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी है और उसका नाम चाणक्य भी है। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब उसी के नाम है। और कौटिल्य की महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र जो राजनीति पर लिखी गई। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, कार्ल मार्क्स, लोहिया, जयप्रकाश नारायण मिल, वर्ग संघर्ष, समग्र क्रांति, उपयोगितावाद, सप्त क्रांति। और 35 का जब हम मिलान करेंगे तो कार्ल मार्क्स जैसे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद लोहिया ने सप्त क्रांति, और उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति, और उसके बाद मिल उपयोगितावादी विचारक है। 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट है सहयोगी संघवाद का उदाहरण, अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा। और 36 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 37 का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, विवादित रहा है। देखिए संपत्ति का अधिकार 44वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा इसे हटा दिया गया है। और जैसा कि संपत्ति का अधिकार समस्त मौलिक अधिकारों में जो है विवादास्पद रहा है, और इसीलिए इसे 1978 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में। और 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया स्विट्जरलैंड में, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। और 39 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका में। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सन 1803, ठीक है, सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन में न्यायाधीश मार्शल ने दिया था। क्या? मार्शल, न्यायाधीश कौन थे? मार्शल। नेक्स्ट है हेयर प्रणाली का संबंध है सूची निर्वाचन पद्धति से, सार्वभौम मताधिकार से, कार्यात्मक प्रतिनिधि से, एकल संक्रमणी मत से। 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा एकल संक्रमणी मत से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। दूसरा है राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तीसरा जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और फोर्थ है राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। और 41 का जो राइट ऑप्शन है सी है, सभी सत्य है। राज्य की नीति से तत्वों में शामिल है सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मातृत्व सुरक्षा। ठीक है, 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजें उसमें शामिल है। नेक्स्ट है जनमत निर्माण के साधन है प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन, शेयर बाजार। 43 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये नहीं होगा। और इसमें प्रेस है, समाचार पत्र है, रेडियो, सिनेमा, राजनीतिक दल, दूरदर्शन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? पद सोपान एवं अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग, निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता। और 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, नौकरशाही के संबंध में ये सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है, मार्टल कैप्लान, हर्ष मंगेथाउ, जॉर्ज लिस्का, स्नाइडर। और निर्णय परक सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, यानी कौन कौन है जो सिद्धांत है? व्यवस्था सिद्धांत। और जब हम मिलान करेंगे 45 क्वेश्चन का, तो ए का फोर्थ हो जाएगा व्यवस्था सिद्धांत, बी का थर्ड हो जाएगा यथार्थवादी सिद्धांत,
सी का सेकेंड हो जाएगा संतुलन सिद्धांत और स्नाइडर, राइट ऑप्शन है निर्णय परक सिद्धांत, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 45 क्वेश्चन का। ठीक है, 46 क्वेश्चन है सामूहिक सुरक्षा के निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह यथा स्थिति का विरोधी है। 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। यानी सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं और एक सबके लिए और सब एक के लिए। शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है? शीतकाल में लड़ा जाने वाला, बिल्कुल नहीं। महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, दो पड़ोसी राष्ट्रों के वैमनस्य से सियाचिन में लड़ा जाने वाला। 47 का देखा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। महाशक्तियों के बीच जब तनाव बना रहे, यानी दोनों तरफ से सिर्फ तनाव होता है, तनाव का माहौल है, हम तुम्हें मार देंगे तुम हमें मार दोगे, और एक दूसरे को तनाव देते रहते हैं और लगेगा कि जैसे अभी युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो लंबा चलता है काफी। ठीक है, एक दूसरे से तनाव जो लंबा चलता रहता है काफी, और युद्ध होता नहीं, आमना सामना नहीं होता है, लेकिन तनाव चलता रहता है, एक दूसरे पर कटाक्ष चलता रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण जो संबंध होता है उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित किया गया था 1980 में, 1986 में, 83 में, 1981 में। और 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1983 में। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में पारित हुआ था। 49 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 नवंबर 1950 को पारित हुआ था। पैकेज डील, पैकेज डील क्या है? पैकेज डील का संबंध है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई थी किसने? ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्जीरियस सम्मेलन में। ठीक है, अल्जीरियस सम्मेलन में 1973। ठीक है, 1973 में अल्जीरियस सम्मेलन गुट निरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषण वाली प्रवृत्ति थी, जो अमीर देश थे, धनी देश थे, उनकी प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया था और नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उठी थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के सदस्य हैं? और ठीक है, जापान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। तो तृतीय विश्व के कौन से हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता। 53 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। अफ्रीकी एशियाई एकता, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, गुट निरपेक्षता, निःशक्तिकरण। और 54 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार। नेक्स्ट है किसने लोक शासन को आधुनिक सरकारों की समस्या का हृदय कहा है? उर्बिक, फेयोल, लूथर गुलिफ या एफ डी हाइट। और 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एफ डी हाइट। देखिए 1976 डेट में इसलिए बताती चलती हूँ क्योंकि डेट वाइज बहुत पूछा जा रहे हैं क्वेश्चन, जो भी आरएनबीएस के हुए, केबीएस के हुए, नेट के जो भी हुए, डेट पूछी जा रही है, क्रमबद्ध लगाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए डेट आपको बहुत ध्यान रखना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने आसियान का निर्माण किया था और आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। 56 क्वेश्चन है, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर किस तरह अंकुश लगा सकती है? सरकार के विरुद्ध, मंत्रिमंडल में परिवर्तन द्वारा, राष्ट्रपति को अपदस्थ कर, लोकपाल के माध्यम से। तो 56 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकपाल के माध्यम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रशासन के मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण को कार्य सौंपता है। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। सी है इकाइयां, सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। और डी है सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव देते हैं। और 57 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में ऑप्शन एक ही लिखा हुआ है, सी और बी और सी में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों एक ही है, तो इस बी या सी कोई सा भी समझ लीजिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ था। जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। और 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जो आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इसे कांग्रेस की तीसरी भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कांग्रेस की तीसरी भुजा कहा जाता है। ठीक है, भुजा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। और 59 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट है भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया था 1961, 1962, 1963 या 1966 में। 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1966 में। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला लोक निगम था जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन, पुनर्वास वित्त निगम, इंडिया इंटरनेशनल। और 61 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा पुनर्वास वित्त निगम। नेक्स्ट है नौकरशाह है ब्रिटेन की देन, मध्यवर्गीय सामंतों की कृति, प्राचीन रोम की देन या एक आधुनिक विकास। और 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एक आधुनिक विकास। ठीक है। और नेक्स्ट है औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित है लोकसभा में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रशासकीय संरचना की नींव पड़ी थी। 64 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा प्रशासकीय संरचना की नींव पड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहते वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा जो है लेखा या समस्त लोक आयुक्त। और 65 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन लोक लेखा समिति सौंपती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, वित्त मंत्री को। और 66 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। जो लोक लेखा समिति होती है अपना प्रतिवेदन जो होती है वो लोकसभा को जो है वो सौंपती है। नेक्स्ट है निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। बी है इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। सी है योजनाओं या नीतियों का सही चुनाव नहीं करता। और डी है यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। और 67 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, यह योजनाओं या नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत। कीथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत या फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या मैक फाइडरलैंड का सिद्धांत। 68 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैस्लो का जो आवश्यकता सोपान सिद्धांत है वो आता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना आयुक्त का कार्यकाल का संबंध होता है प्रधानमंत्री सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से। 69 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गृह मंत्रालय से। नेक्स्ट है लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं, वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सदन बहिर्गमन। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सदन से बहिर्गमन। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्विट्जरलैंड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। 0 आवर भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है और यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। ठीक है, प्रश्नकाल जब आता है तो उसके तुरंत बाद 0 आवर। नेक्स्ट है सन 1965 में हिंदी पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था। ठीक है। और 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अयूब खान था। नेक्स्ट है नीति निषेध तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा 73 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है 36 से 51 तक। नेक्स्ट है इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख नायक, जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रॉस, जॉर्ज सेबाइन, नॉर्मन जैकबसन। और 74 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लियो स्ट्रॉस। 75 क्वेश्चन है शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है, पेरेटो, माइकल्स, मोस्का, रॉबर्ट डहल। 75 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मोस्का। इसमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है, लास्की, क्रॉसलैंड, हीगल, ग्रीन। 76 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हीगल। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। 77 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता, संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं। और 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान। नेक्स्ट है इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद, सशस्त्र बल। 79 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैबिनेट।
इसमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनेस्को, सेक्रेटेरिएट। और 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक समाजवाद परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये यूनेस्को जो है ये अंग नहीं है इसका। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 81 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? अरस्तु, हॉब्स, मिल, हीगल। 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हीगल ने कहा था। इसमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी? सोफिस्ट, लॉज, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, स्टेटमेंट्स। और 83 का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखी है। नेक्स्ट है, वह आतंक विरोधी कानून जो न्यूयॉर्क अमेरिका में सितंबर 11 की घटनाओं के बाद बनाया गया था उसे क्या कहते हैं? 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रियट एक्ट कहते हैं उसे। गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार किससे लिया था? टॉलस्टॉय, माओ, मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग से। और 85 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय से। नेक्स्ट है, माओ ने चीन से मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? लेनिन, कन्फ्यूशियस, स्टेलिन, खुश्चेव। और 86 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ? स्वतंत्रता, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। 87 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता। ठीक है, लुसियन पाई ने विकास समष्टि के लक्षणों, समानता, क्षमता, विभेदीकरण बताए थे। ठीक है, स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है, राजनीतिक व्यवस्था का वैध बाध्यकारी शक्ति होती है। और 88 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा 88 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? डेविड स्टन, रॉबर्ट डहल, लासवेल, आर्थर बेंटले। 89 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थर बेंटले। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। ग्रामीण योजना की शुरुआत, पंचायती राज की व्यवस्था, शक्ति का वितरण। और 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, पंचायती राज की व्यवस्था। नेक्स्ट है, यह कथन व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है किसका? रूसो का, बोधा का, मिल का, हॉब्स का। और 91 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसो का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं? शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय, लिखित संविधान। 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? 93 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 20वीं शताब्दी में मिला। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। और 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट है, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सफिस्टिफाइंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस आइगरिस, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। और 95 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। 96 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं? वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के ना जो भी पहले हो के लिए होती है, वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, वो निष्पक्ष है। किसके बारे में बात की? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में। और 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 96 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में क्लाटलोल्स की संधि का संबंध किस विषय से है? रसायन हथियार, परमाणु हथियार, मानव अधिकार या पर्यावरण। और 97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु हथियार से। इसमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? यथार्थवादी, हॉब्स, थ्यूसिडाइड्स, कांट, मैकियावेली। और 98 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कांट। इसमें से किसने पोस्ट कार्ड का सिद्धांत दिया था? राइट ऑप्शन जो गुथर लुथिक ने दिया था। 99 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन आ गया। और यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? राष्ट्रपति उसे मनोनीत करे, जिसे मनोनीत करे उच्च न्यायालय मुख्य न्याय, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव,
100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति जी से मनोनीत करें, वो राज्यपाल बनेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट से जरूर आपको लाभ हुआ होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।